पिछले इस एक साल के अंदर लगभग 4 टारगेट आए हैं। इन चारों टारगेट को मैंने अचीव किया है। क्या कारण है कि एक एक साल में 2-2 रैंक, इस एक साल 9 महीने की जर्नी में इस बिजनेस के 9 लेवल निकाल लेना अपने आप में एक मिरेकल भी होता है। ऐसी बात नहीं है फॉलोअप 0, लिस्ट में नाम 0, कोई बिजनेस नहीं है 0। 4-5 दिन करके देख लेना, या तो आप ये बिजनेस छोड़ देंगे या फिर बिजनेस में आ जाएंगे। साथियों नमस्कार, आप सभी जानते हैं कि नया साल आ चुका है। मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस नए वर्ष की। और जैसे कि ये साल आगे बढ़ता जाएगा, हमारे टारगेट अचीव होते चले जाएंगे। आप सबको पता है कि नया टारगेट भी हमारी संस्था ने लॉन्च कर दिया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि टारगेट क्या है, आप सबको पता है। स्प्रिंग बोनांजा, और किसके लिए है? कार्डिला क्रूज के लिए है। ये ट्रिप है, बहुत बड़ी ट्रिप है। लेकिन साथियों इस पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो टारगेट हमारे आते हैं बोनांजा यानी कि क्वार्टरली जो हमारे टारगेट आते हैं, इनका फायदा क्या है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। मेरा नाम है संजय परमार, स्टार सफायर AWPL। अब आपने नया रैंक देखा होगा मेरी आवाज में जो अभी मैंने बताया, स्टार सफायर। दोस्तों जब 2025 स्टार्ट हुआ था, ठीक ऐसा ही समय चल रहा था जनवरी महीने का, मैंने उस समय भी एक टारगेट के ऊपर बात की थी और उस टारगेट का हमने वीडियो भी अपलोड किया था यहाँ पर कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। साथियों पिछले इस एक साल के अंदर लगभग 4 टारगेट आए हैं। इन चारों टारगेट को मैंने अचीव किया है और इसी का एक परिणाम है जो मैंने रेजोल्यूशंस लिया था 2025 के शुरुआत में, सफायर रैंक और स्टार सफायर का। ये 2 मेरे रेजोल्यूशन थे और इनको मैंने कंप्लीट किया है। और अगर आप ये रणनीति समझना चाहते हैं कि ये क्या कारण है कि एक एक साल में 2-2 रैंक, और सफायर रैंक और स्टार सफायर ये छोटे रैंक नहीं होते, बड़े टारगेट होते हैं इनके अंदर, लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप शुरुआत से ही पकड़ अच्छी रखते हैं अपनी टीम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। तो दोस्तों इसी की बदौलत आज आपके सामने बैठा हुआ ये शख्स स्टार सफायर बना है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए मात्र 1 साल 9 महीना हुआ है। इस 1 साल 9 महीने की जर्नी में इस बिजनेस के 9 लेवल निकाल लेना अपने आप में एक मिरेकल भी होता है। ऐसी बात नहीं है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? सिर्फ और सिर्फ आपके जो टारगेट आ रहे हैं इनको आप क्वालिफाई करते चले जाइए। मैंने जितने भी आज तक टारगेट आए हैं सारे को क्वालिफाई किया, और आगे जो टारगेट अब आया है ये मैं आपको कहता हूं दोस्तों सोने पे सुहागे का काम करेगा, क्योंकि ये टारगेट बहुत हल्का है, यानी कि बहुत छोटा टारगेट है। बजाय इसके जो हमारा दिसंबर तक का टारगेट था वो बहुत बड़ा टारगेट था। सब लोगों ने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, किया भी है बहुत लोगों ने, लेकिन अगर किसी का रहा है तो वो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि उसने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है। लोग क्या करते हैं इस टारगेट को लेकर के, शुरुआत में उनको पता चलता है हमारे पास 3 महीना है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं अगर आप शुरुआत से ही पकड़ अच्छी रखेंगे तो आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं और समझते हैं। कुछ स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई है जिससे आप इस टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग बोनांजा 2 नाइट ट्रिप फ्रॉम 2 जनवरी टू 31 मार्च 2026, यानी कि पूरा 3 महीना आपके पास में है। नीचे लिखा हुआ है कार्डिला क्रूज ट्रिप। अब ये क्या है आप समझते हैं? कभी इसकी वीडियो देखेगा यार, बहुत सारी वीडियोस की यूट्यूब पर डाली गई हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं कि कैसे लोग वहां पर एंजॉय लेते हैं। और आप ये भी समझिए कि आपके जीवन में अभी तक क्या कुछ ऐसा आपको मौका मिला है इस प्रकार के शिप पर जाने का, इस प्रकार के क्रूज पर जाने का, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो ये गोल्डन मौका आपके हाथ में है, इसे आप हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए समझते हैं। दोस्तों यहां पर आपके सामने एक कंडीशन रखी हुई है, स्प्रिंग बोनांजा ऑल रैंक्स टारगेट। हमारे जितने भी साथी जिस भी रैंक पर हैं, आप देख लीजिए एक बार इस वीडियो को पॉज करके कि आपका टारगेट क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट बहुत छोटा है। दोस्तों जो हमारे फ्रेशर और ब्रॉन्ज दोस्त हैं जो इस ट्रेनिंग को आप देख रहे हैं, तो आपके लिए टारगेट है 1900 SP, यानी कि आपको दोनों तरफ करना है। आपका एसईओ और एसजीओ ग्रुप 2 है, आपको सबको पता है। तो आपको 1900 SP किस में करने हैं? एसईओ में करने हैं, और 1900 SP आपको करने हैं आपके एसजीओ में। सेम एज इट ये सभी रैंक के लिए लागू है। आप देख सकते हैं सिल्वर के लिए भी यहां पर लिखा हुआ है, गोल्ड के लिए भी है, प्लेटिनम एंड क्राउन एम्बेसडर तक का टारगेट यहां पर लिखा हुआ है। तो आप इस बात को तो समझ ही चुके होंगे, वर्तमान में जो आपका प्रेजेंट रैंक है वही आपका बेस रैंक रहेगा। इसी रैंक को साथ में लेकर के आप आगे चलेंगे, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी रैंक पर हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली अपना, तो मैं आपको बता दूं इसकी एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। बस आपको ये करना है कि आपके वीक लेग में जाकर, आपकी पावर लेग में जाकर आपको एक एक व्यक्ति जो बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ है उसको टारगेट अचीव करा दो, आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे, आप किसी भी रैंक पर है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहां पर फ्रेशर के बारे में, क्योंकि आपकी जो मेन जड़ है, जो रूट है बिजनेस का, वो आपका फ्रेशर है, वो आपका ब्रॉन्ज है।
अगर आपने वहां पर काम करना शुरू कर दिया तो पूरा बिजनेस आपका चल जाएगा। हो सकता है आपके पास टोपाज हो सकता है आपके पास रूबी स्टार हो, या उससे भी बड़े रैंक के आपके पास लीडर हो, या फिर आपके बीच के लीडर हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो काम करना होगा एज ए लीडर वो आपके फ्रेशर और आपके ब्राउन्ज के साथ करना चाहिए। वही तो आपकी रूट है, वही तो आपकी ताकत है। कहते हैं जिस बिल्डिंग का बेस मजबूत हो तो उस बिल्डिंग को चाहे आप कितना भी उठा लो, कोई दिक्कत की बात आपको आने वाली नहीं है। दोस्तों यहां पर कार्डिला क्रूज का जो 2 नाइट स्प्रिंग बोनंजा एक हमारे फ्रेशर और ब्राउन के लिए है, वो है 1900 एसपी। 1900 एसपी हमें करने 3 महीने में। अब 3 महीने का टाइम आपको मिल चुका है। चलिए इस स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज करते हैं। दोस्तों क्या नीचे लिखा हुआ है, कार्डिला क्रूज 2 नाइट स्प्रिंग बोनंजा। आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड से समझते हैं 3 मंथ को कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि कैसे आप 25% और 35% और 40% में इस टारगेट को डिवाइड करते हैं। सेम एज इट फॉर्मूला यहां पर भी यूज करना है। फार्मूला बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों। और इसको डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से। जनवरी महीने में आप 500 एसपी का टारगेट लीजिए और फिर इस 500 एसपी को डिवाइड करेंगे कैसे, आगे वीक में, वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। फरवरी में आपको लगभग 650 एसपी करना है और मार्च में आपको 750 एसपी करना है। परसेंटेज का अगर आप काउंटिंग देखते हैं तो ये आपके सामने है 25%, 35% और 40%। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करिए। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। वीकली प्लान कैसे कर सकते हैं ब्रॉन्ज के साथ या हमारे जो फ्रेशर हैं उनके साथ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहले वीक में आपको टारगेट लेना, जो कि अब प्रेजेंट में चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो लगभग आपको 100 से 120 एसपी जरूर करना है। ये कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो आपका नया साथी है जो आपके साथ अभी खड़ा हुआ है इस बिजनेस में, दोस्त उससे शायद ना हो, लेकिन आपका पोटेंशियल, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका जो काम करने का तरीका, आपका जो टैलेंट है वो उसके साथ आप मिला सकते हैं और फिर इसे आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा वीक आपको लगभग 150 पे लेके जाना है, तीसरा वीक आपको लगभग 160 पे और आपको चौथे वीक 170 पॉइंट के करीबन करने हैं। आपके टोटल पॉइंट जो 500 के करीबन का काउंटिंग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपके अंदर कि यार जो मैंने तो सोचा था वो तो मैंने कर दिया है। एक महीने में आप 1900 एसपी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ एक महीने में आप डिवाइड करके इतना बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपने इसको करा दिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि बिजनेस हो रहा है। और दोस्तों नीचे की तरफ देखिए एक लाइन बहुत गजब की लिखी हुई है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है ये। एवरी वीक ओनली 4 से 5 ऑर्डर या फिर 2 नई ज्वाइनिंग और आप समझ लीजिए कि आप ट्रैक पे हैं। अगर ये हो रहा है तो आप समझ लेना आप ट्रैक पे हैं, नहीं तो आप ट्रैक से उतर चुके हैं मेरे दोस्त। और ट्रैक पर एक बार उतर जाए आदमी, दोबारा चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ट्रेन को देखा ना, एक बार ट्रैक से उतर गया तो फिर चढ़ तो जाएगा लेकिन उसमें समय लग जाएगा, तो समय लगा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपको आज से इसके बारे में तय करना होगा कि आपको ये जीतना है और जीतने के लिए ही आप यहां पर आए हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और स्टडी समझ लेते हैं। डेली एनालिसिस करना पड़ेगा आपको इस काम को करने के लिए। अच्छा ये एनालिसिस मैं खुद भी करता हूं। मैं लगभग 40 से 50 लीडर्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथी, उनका मैं पूरा का पूरा डाटा मेंटेन करता हूं। उन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं किया, ये एक लीडर का काम है। उसको वॉच करना, उसको समझाना, उसको काउंसलिंग करना, ये आपको भी करना होगा। अब इसमें आप अगर अपने आप से करें तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे एजिटेशन होता है कि यार हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, ऐसा करेंगे। करो तो आपको फायदा होगा दोस्तों, नहीं तो आप खुद को करो। क्या क्या काम है, सबसे पहला काम है कितना प्लान किया। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ये छोटा काम है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े आते हैं। आप ये काम कैसे करना है, आप एक रजिस्टर लीजिए, एक रजिस्टर लीजिए, आज ही ले लीजिए एक रजिस्टर 10-20 रुपए का, जिसमें 80-90 पेज हो। अब उसमें आपको क्या करना है, आपको आज सुबह उठ करके उस पर लिखना है मुझे आज कितना प्लान करना है, मुझे आज कितना प्लान करना है। दूसरा पॉइंट लिखिए मुझे कितना क्लोजिंग करना है और मुझे कितना फॉलोअप करना है और मुझे कितना लिस्ट में नाम ऐड करना है और आज मुझे कितना बिजनेस करना है। ये हो गया आपका टारगेट। अब इसको आप शाम को बैठ करके एनालाइज कर लो। शाम को बैठ कर कैसे एनालाइज करेंगे, यानी कि एक साइड में तो आपने टारगेट लिखा है आज का, आज तारीख डालिए ऊपर की तरफ और नीचे सिग्नेचर करिए लिख करके। और फिर रात को जब आप सोने जाएं तो क्योंकि आप बिजनेस में हैं, आपका माइंड बिजनेस का है, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आपको कंप्लीट करना है ये काम, क्योंकि आपके घर की तरक्की कहीं ना कहीं रुकी हुई है, क्योंकि आपके ड्रीम रुके हुए दोस्त, और आपके ड्रीम ही आपकी लाइफ को बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो आपके ड्रीम कैसे पूरे हो सकते हैं, जब आप उस पर काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तभी होगा। और डेली एनालिसिस आपको करना होगा। शाम के समय जैसे ही आपको लगे कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है आज का, तो बैठ करके एक बार एनालाइज करना जो आपने सुबह टारगेट लिया था, कितना प्लान किया, कितना क्लोजिंग किया, कितना फॉलोअप लिया, कितना लिस्ट में नाम ऐड किया या फिर कितना बिजनेस किया। ये 4-5 काम अगर आप डेली करेंगे, कंसिस्टेंट तरीके से करेंगे। और एक काम करना, मैं आपको जादू बता रहा हूं उस बात का, आपको इतना सारा लिख करके नीचे सिग्नेचर करना है। बस एक बार सिग्नेचर कर लेना और 4-5 दिन कर लेना।
कमाल का काम क्या होगा जानते हो आप? जब आप सिग्नेचर करेंगे ना और आप जब लिखेंगे प्लान 0, क्लोजिंग 0, फॉलोअप 0, लिस्ट में नाम 0, कोई बिजनेस नहीं है 0, 4-5 दिन करके देख लेना, या तो आप ये बिजनेस छोड़ देंगे या फिर बिजनेस में आ जाएंगे, क्योंकि आप डेली 0 नहीं दे सकते अपने आप को। दे सकते हो क्या रिजल्ट 0? तो दोस्त अगर आप ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टैलेंट अंदर से जो सोया हुआ है वो जागना शुरू हो जाएगा और आप इस बिजनेस में आ जाएंगे, आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यही जादू है, यही एक साइकोलॉजिकल तरीका है अपने आप को जगाने का। आप करके देख लो इस काम को। मैं ये कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग ना करें, किसी भी काम को करें, बस ये तरीका आप अपना लें तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। जो सफलता कहीं रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं आपके ही माध्यम से वो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप अपने जीवन के खुद के रचयिता हैं, कोई आपको रचने वाला नहीं है। ठीक है, कोई आपको एम्बेसडर नहीं बना सकता इस बिजनेस के अंदर। आपको बनना है तो काम आपको करना होगा, लीडर आपको ही बनना होगा। डेली एनालिसिस करना पड़ेगा आपको खुद को कि मैं आज कितना काम कर रहा हूं। यही तरीका है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का। और जो हमारे साथी दूसरे जो काम करना चाहते हैं मैं उनके लिए बता दूं, आपको रिटेलिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। आपका रिटेलिंग सिस्टम यानी कि लगभग 100 से 200 एसपी आपको पर वीक सेल्फ करने होंगे इस बिजनेस के अंदर। क्यों कर नहीं सकते? प्रोडक्ट क्या खराब हैं? इतने शानदार प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, 450 के करीबन प्रोडक्ट हैं, 12 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। अगर आप फील्ड में काम करेंगे, अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो प्रोडक्ट तो जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? ये काम आप खुद करो, आप अपने कंधों पर पूरा वजन ले लो कि यार ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना है, मेरे से सपने पूरे करने हैं। तो जब आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम करेंगे तो सपने पूरे होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे? ऊपर वाला भी देखते हैं ना इस बात को। तो ये स्लाइड आपके लिए है दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं बड़ा जबरदस्त। यहां पर आप देखिए सिल्वर टू टोपाज, मैंने सिल्वर टू टोपाज का एक थोड़ा सा चार्ट बना करके दिया है। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका अभी रैंक क्या है। तो उस रैंक के हिसाब से आप इसको करते जाइए और इसको कवर अप रखिए। ट्रैक पर है ना, अगर ट्रैक से उतर गए तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत आएगी आपको। क्योंकि जैसे वो क्रिकेट मैच में होता है ना कि शुरुआत में आपको जैसे मिले 350 रन करने हैं, तो खिलाड़ियों को पता है कि भैया क्या एवरेज लेकर के चलना है। वो करते हैं कि नहीं करते ऐसा खिलाड़ी? तो दोस्त वही ट्रैक पे आपको चलना होगा कि आपके पास टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए शुरुआत से ही आपको स्ट्रेटेजी बना करके काम करना होगा। यही थी वो प्लानिंग दोस्तों जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं। और अगर आप इस प्लानिंग को अपने अंदर उतार लेते हैं तो मैं आपको कहता हूं अगले डायमंड आप होंगे इस कंपनी के। बनना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। जो ये आपको क्वार्टरली टारगेट मिलते हैं इसका दामन मत छोड़ना, बस इसको दिमाग में बैठा लो। इसका क्या करना है आपको? एक पोस्टर बना लो, सामने लगा लो, यानी कि आपका टारगेट जो है उसका बोल रहा हूँ, हर महीने मुझे इतना करना है, हर वीक इतना करना है। इस प्रकार का चार्ट बनाओ, उसको डाल लो अपने घर के अंदर जहाँ पर आप बैठ करके काम करते हैं, और फिर देखेगा कमाल। जब दिसंबर 2026 में मिलेंगे ना दोस्तों, हो सकता है आपके लेवल बिल्कुल चेंज हो चुके हों, 3-4 लेवल आप निकाल चुके हों और बहुत सारे लोग डायमंड बन चुके होंगे उसमें। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, इस पर काम करिए और आगे बढ़ते हैं सभी लोग और अपने साथियों को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।